आइए संसद की संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी या पार्लियामेंट पे थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। संसद की संप्रभुता, ये अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भारत की संसद संप्रभु है, 60 नोट्स आ जाता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दे देता है कि भारत की संसद है, संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है। क्या भारत में सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है? तो इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत में संसद संप्रभु नहीं है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये अवधारणा संसद के संप्रभुता की कहाँ से आई? तो दरअसल ये ब्रिटेन के संसद से संबंधित है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अभी हम लोग पीछे संसदीय विशेषाधिकार पढ़ रहे थे, वो सारी चीज़ें ब्रिटिश पार्लियामेंट से आई हैं। और हमारी संसद की जो नामावली है वो पोस्टली ब्रिटेन से ही आई है। हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं, टाइटुलर हेड होते हैं, ऐसे ब्रिटेन में राजा रानी होते हैं। तो ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को पढ़ते पढ़ते दिमाग में एक बात आती है कि भारत की संसद की स्थिति क्या है। तो ये संसदीय संप्रभुता, जिसे आप कहेंगे सुप्रीमेसी, संसद की सर्वोच्चता, या इंग्लिश में कहिए कि सुप्रीमेसी या सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट, सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट, ये चीजें ब्रिटेन से आती है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। और क्यों है? एवी डाइसी साहब, रिनाउंड जूरिस्ट हैं एवी डाइसी साहब, उन्होंने इसके 3 कारण बताए कि क्यों ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। पहला तो यही है कि ब्रिटेन की संसद कोई कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। 4 ही कंडीशन होगी ना, कानून को मेक कर बनाना, एमेंड करना, सब्स्टिट्यूट करना और रिपील करना। 3 ही तरीके से तो कानून बनाया जा सकता है ना, कि आप कोई कानून बना दीजिए, या कोई कानून बना हुआ है उसमें कुछ एमेंड मार दीजिए, संशोधन कर दीजिए, या उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी और के कानून के द्वारा, दूसरी ला दीजिए, या उसको रिपील कर दीजिए, निरसित कर दीजिए, जिसको आप कहते हैं, डिलीट मार दीजिए। तो ब्रिटेन की संसद ये सक्षम है कि वो कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, प्रतिस्थापित कर सकती है और समाप्त कर सकती है। अंग्रेजी में कहें तो ही कैन मेक अमेंडमेंट, सब्स्टिट्यूट और रिपील एनी लॉ। संसद को इस बात का अधिकार है। और दूसरी बात क्या कही डाइसी साहब ने? पहली तो ये कही डाइसी साहब ने, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उसके जो आधार गिनाए 3। एक तो ये हो गया, कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है और रिपील कर सकती है। 3 ही तरीके से तो कानून बनेंगे। दूसरी ये है कि वहां न्यायिक जुडिशियल रिव्यू ने, अगर कोई कानून बन जाए तो न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संसद का बनाया हुआ कानून बिल्कुल फुल एंड फाइनल है। जैसा आप जानते होंगे कि डिलोमी कहते हैं, डिलोमी का नाम एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, डिलोमी, कहीं कहीं डिलोमी आपको लिखा मिलेगा, और इंग्लिश में जो है डिलोलमे है, तो आप डिलोमी पढ़िए, डिलोलमे कहिए। वो कहते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बनाने के सिवाय सारा कार्य कर सकती है। संसद इतनी ताकतवर है वहां की। और न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू के द्वारा अवैध नहीं घोषित कर सकती। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो डाइसी साहब ने वो कही कि ब्रिटेन में जो संसद, वहां का संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों में कोई फर्क नहीं है। वो संवैधानिक कानून उसी तरीके से बना सकती है जिस तरीके से साधारण कानून बना सकती है।
ठीक, ये धारणा ब्रिटेन से, ब्रिटेन की संसद के बारे में एबी डाइसी साहब ने कहा ये काम कर सकती है, वहां पे संसद संप्रभु है। अब हम देखें भारत की स्थिति क्या है। भारत में संसद जो है कानून तो बना सकती है, ये अधिकार है उसको। कानून कहां बनाएगी? कानून बनाएगी कि जो संविधान ने उसको इख्तियार दिए हैं उसी के क्षेत्र में बनाएगी। जैसे संसद को ये अधिकार है कि वो संघ क्षेत्र पे, समवर्ती क्षेत्र पे कानून बना सकती है, वो कानून बनाएगी। लेकिन राज्य के जो विषय हैं उस पर कानून नहीं बना सकती। हाँ, आप कहेंगे 5 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि कुछ समय के लिए ही केंद्र राज्य के विषय में भी इमरजेंसी प्रोविजन है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए। या भी राज्यसभा में हम लोग पढ़ रहे थे, कोई राज्य सूची के किसी विषय को अगर राज्यसभा ये कह दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। तो 5 ऐसी अपवादिक स्थितियां हैं जिसमें कि संसद राज्य के विषय पे कानून बना सकती है, अन्यथा उसके हाथ बंधे। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहां जो व्यवस्था है, भारत के संविधान में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। लिखित संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों के जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल बटे हुए हैं और इन तीनों क्षेत्रों के अपने अपने अधिकार हैं। एक दूसरे के अधिकार का ये संविधान भारत का जो उन्हें अधिकार देता है उसी पे वो कोई कानून बना सकते हैं। और कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसपे कि संसद को कानून बनाने के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। अभी आगे उसको हम पढ़ लेंगे। पहला चीज ये कि भारत में लिखित संविधान है। लिखित संविधान होने के नाते कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों की शक्तियां परिभाषित हैं और वो अपने क्षेत्र में ही कार्य कर सकती हैं। और उसके ऊपर से न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा यानी न्यायालय को इस बात का अधिकार होता है संघीय व्यवस्था में कि केंद्र राज्य के बीच में अगर कोई विवाद है, हमारे यहाँ संघीय फेडरल ढांचा है, संघीय व्यवस्था है। संघ सूची में आप जानते हैं कि जो है संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्रों के लिए अलग अलग अभी बात कर रहे थे काम, उनके अलग अलग अधिकार हैं किस पे वो कानून बनाएगी। सूचियों की बात कर रहा था, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और जो कहीं नहीं है वो अवशिष्ट सूची। और ब्रिटेन में एकात्मक यूनिटरी सिस्टम है और जहां संघीय व्यवस्था होती है वहां न्यायपालिका का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर संघ और राज्य में कोई टकराव होता है तो कौन देखेगा, फिर स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। तो हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है, यानी अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के अनुच्छेद के, संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो हमारे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों में से कोई भी उस कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। फिर वो संसद का कानून खत्म हो जाता है। अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है कोई प्रावधान तो संसद ऐसा कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसको अमान्य घोषित कर सकती है। ये अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों को है। और चौथी बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट, भारत के संविधान के भाग 3 को उठा के देखेंगे, उसमें 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे जो हैं वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान में फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप कहेंगे कि वहाँ नागरिक को अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के चलते संविधान लिखित भले ही नहीं है, नागरिकों को भरपूर अधिकार। हमारे यहाँ भाग 3 में नागरिकों को अधिकार 12 से लेकर के 35 तक हम लोगों ने पढ़ा दिए हुए हैं। 12 राज्य के बारे में बताता है और अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए किसी विधि के राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए किसी अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई ऐसी विधि शून्य होगी। यानी अनुच्छेद 13 साफ साफ कहता है कि अगर कोई राज्य को, सरकार अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो इस भाग 3 में फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में दिए गए अधिकारियों को छीनती है, न्यून करती है। उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई ऐसी विधि शून्य होगी। तो फंडामेंटल राइट को लेकर के हमारे संविधान में बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है। तो इन्हीं कारणों के चलते भारत की संसद संप्रभु नहीं है, सुप्रीम नहीं है। भारत में हमारा संविधान सर्वोच्च है। और हाँ, अगर हम तुलना करें तो ये नामावली भले ही हमारी
ब्रिटेन से मिलती है। लेकिन ये जो संसद की स्थिति है ये अमेरिकी कांग्रेस से काफी मिलती जुलती है। वहां जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो विधायिका है, कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, कांग्रेस के पास भी बिल्कुल ऐसे ही है। वहां भी संविधान द्वारा इस तरह की सीमित शक्ति दी गई संसद को। अगर संसद कोई ऐसा कानून, कांग्रेस कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान के प्रतिकूल है, तो न्यायपालिका उसको निरस्त कर सकती है। हमारी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान है, और इसी तरीके से वहां बिल ऑफ राइट है, नागरिकों के अधिकार का बिल ऑफ राइट है। तो क्या कहते हैं उसको, अधिकारों का भी विधेयक हिंदी में कहिए, बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों के विधेयक। तो ये यहाँ पे ये हमारी संसद जो कांग्रेस से मिलती जुलती है। भले ही नामावली में संसदीय व्यवस्था, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय परंपरा, ये सारी चीजें ब्रिटेन से हैं। तो ये संक्षेप में इतनी चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भारत में ब्रिटेन की तरह संसद संप्रभु नहीं है। हमारे यहाँ सर्वोच्च जो है संविधान है। संविधान ने सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र तय कर रखे हैं, और वो अपने परिधि में कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसका कार्य देखना न्यायपालिका का है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार हमारे न्यायालय को शक्ति है, वो इस बात को देखता है, समझता है। तो निष्कर्ष पे हम पहुंचे कि भारत की संसद संप्रभु नहीं है ब्रिटेन की तरीके से। भारत में संविधान सर्वोच्च है। ये छोटी सी बात रही। ठीक है, ओके, जय हिंद।